नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर कष्ट, हर संकट, हर विपत्ति और हर ग्रह दोष को दूर करेंगे 84 महादेव। जानिए 84 महादेव की महिमा और महा उपाय सिर्फ काल चक्र में। तो देखिए, आज का शो ओपन देखने और सुनने के बाद हालांकि कई सवाल मेरे भी मन में हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये 84 महादेव क्या है, कैसे इनके दर्शन, पूजन और अभिषेक से हमारा हर संकट, हर कष्ट, हर विपदा, हर विपत्ति और यहाँ तक कि हर ग्रह दोष दूर हो सकता है। क्या है 84 महादेव का रहस्य, इनकी महिमा और इनसे जुड़े महा उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली में बैठे सभी ग्रहों के शुभ फल पाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा आज का ये हमारा स्पेशल शो। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन कीजिए। नंबर नोट करें 0120-665-2411। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये 84 महादेव क्या है, इनका शास्त्रों में क्या महत्व है, ये कहां विराजित हैं, साथ ही 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा अर्चना और अभिषेक करने से कुंडली में बैठे सूर्य ग्रह हमें शुभ फल देंगे और हमें मिलेगी पितरों की कृपा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए 84 महादेव के बारे में, क्या इनकी महत्वता है, कहाँ ये विराजमान है, और जानना चाहूंगी मैं इस बारे में पंडित जी, किस तरह से हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी इनसे जुड़ी है। देखो पूजा, ऐसा है, पहले हमारे दर्शकों को और आपको भी ये समझने की जरूरत है, शिव तो एक ही है जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ 84 लाख योनियों के प्रतीक के रूप में 84 रूप धारण किए हैं, 84 ज्योतिर्लिंगों के रूप में, 84 मतलब कि शिवलिंग के रूप में। ठीक है। जैसे आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, और जिस संबोधन से जो आपको बुलाता है सबकी बात आप सुनती हैं। बिल्कुल। उसी तरह से शिव जी का जिस रूप में जो पूजा करता है, उस रूप में शिव जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक ही शिव हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, जैसे एक ही बिजली प्रकाश भी देती है, ठंडी हवा भी देती है, ट्रेन भी चलाती है, लिफ्ट भी चलाती है, उसी तरह से एक ही ईश्वर है जो सब में भास रहा है, लेकिन अलग अलग रूपों में भास रहा है और अलग अलग कार्य कर रहा है। जैसे एसी अगर ठंडी हवा देगी तो लाइट आपको उजाला देगी, उसी तरह से ये शिवलिंग जो 84 शिवलिंग हैं, ये 84 शिवलिंग अलग अलग प्रकार के हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार मनुष्य 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए मानव योनि में आता है, और मानव योनि में आने के बाद 84 लाख योनियों के भ्रमण से उससे जो भी दोष हुआ है, इन 84 महादेव के दर्शन करने से सारे दोषों का निराकरण होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय जब हो जाती है तो 84 महादेव ही अचल रहते हैं। और ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर है उज्जैन में। उज्जैन में स्थित 84 महादेवों में से 9 महादेव ऐसे हैं जो नवग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करते हैं। अगर आप उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाएं तो वहाँ के पंडित पंडा पुजारी से इन 84 मंदिर के बारे में आप जानकारी करें और वहाँ एक बार जरूर जाएं और उनका दर्शन पूजन जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार भर आंख अगर आप उन्हें देख लेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जैसे महाकाल के बारे में पूरा भारत जानता है, 84 शिवलिंगों के बारे में कम लोगों को ही पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उज्जैन में, उज्जैन नगर में ही ये मंदिर स्थित है। उन्हीं के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, और आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप महाकाल की यात्रा कर रहे हैं, उज्जैन अगर आप जाने वाले हैं, तो आप अपने कार्यक्रम में इसको भी सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ और बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा
जिनका लाभ भी आप उठा सकते हैं। जैसे जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है, सूर्य ग्रह नीच राशि में है, या सूर्य ग्रह आपके द्वितीय भाव में है और शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शनि अष्टम में बैठकर उसको पूर्ण दृष्टि कर रहा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल हो जाएगी। आप दरिद्रता और गरीबी से जूझने लगेंगे। सूर्य आपका नीच राशि में और नीच नवांशक में है। सूर्य आपका तुला राशि के 10 डिग्री पर है। मतलब सारी योग्यता होते हुए भी आपको भाग्य ने ऐसा कुचला है कि आपका जीवन नर्क हो गया है, जीने की इच्छा खत्म हो गई। तो आप 84 महादेवों में से 76वें नंबर के जो अरुणेश्वर महादेव हैं, उनका अगर आप अभिषेक कर दें, उनका अगर आप पूजन कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य का सारा बुरा प्रभाव आपके जीवन से हट जाएगा। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अरुणेश्वर महादेव की पूजा और अभिषेक करने से निसंदेह अपने इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अरुणेश्वर महादेव के दर्शन करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा के बाद गेहूं, गुड़, लाल फूल और लाल चंदन, ये सब चीज किसी पुजारी को दान करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप इन 84 शिवलिंगों में से 76वें नंबर के जो शिवलिंग हैं अरुणेश्वर महादेव, उनकी पूजा उपासना आपको करनी है। अब उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा अर्चना करने से चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का कार्यक्रम ये कहता है कि आपके हाथ में कलम और कागज होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस महादेव के बारे में बताऊंगा उनको अगर आप नोट नहीं करेंगे तो शायद वहां जाने के बाद आपको कोई बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, ये मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो वहां जाने के बाद पूजन आपका आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मजबूत चंद्रमा आपको सुख, यश, कीर्ति और मान सम्मान दे, इसके लिए उज्जैन के 84 महादेवों में से किस महादेव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसे आप समझ लीजिए कि सारे नवग्रहों में ये बीज की तरह है। चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपका मन खराब होगा, आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी, आपका मन चंचल होगा। चंद्रमा के ऊपर अगर पापक ग्रहों का प्रभाव होगा तो आप नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे, आपके चेहरे पर उदासी रहेगी, आपके मन में हीन भावना रहेगी, आपकी माँ को हर समय शारीरिक कष्ट मिलेगा, और तो और धन संचय करने में आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी ये क्रमशः भाई बहन है। जब चंद्रमा नहीं ठीक होगा तो लक्ष्मी की भी कृपा मिलने में बहुत समय लगेगा। डिप्रेशन के आप पेशेंट हो सकते हैं, एंजाइटी आपको हो सकती है, आपकी सारी प्लानिंग गलत हो सकती है, आप जो भी प्लान करेंगे वो अधूरे पे जाके अटक जाएगी। अगर ये सब सारे दोष आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि उज्जैन के 84 महादेवों में से 26वें नंबर के जो सोमेश्वर महादेव हैं उनकी आपको उपासना करनी चाहिए। इनकी पूजा से चंद्रग्रह ठीक होता है, जिससे यश और सुख की प्राप्ति होती है। सोमेश्वर महादेव की पूजा करने से व्यक्ति पर लगा हुआ कलंक भी दूर हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि या प्रदोष या पूर्णिमा को सोमेश्वर महादेव का पूजन करने से और अभिषेक करने से चंद्र ग्रह जनित जो दोष होता है उससे मुक्ति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में किमद्रुम योग हो और जीवन एकदम नरक बन गया हो, पूरा जीवन एकदम बर्बाद हो गया हो, दूसरों का मोहताज हो जाना पड़ा हो, ये लोग भी अगर वहाँ जा करके और सोमेश्वर महादेव की पूजा कर लें, कच्चे दूध से सोमेश्वर का अभिषेक कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बनेंगे
लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आपका जीवन यापन जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोमेश्वर महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इनकी पूजा के बाद चांदी, मोती शंख, चावल, मिश्री या कपूर का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा की तो बात हो गई। अब मंगल आपके जीवन में कभी अमंगल ना करे। मंगल आपको हमेशा धन, संतान, संसार का सुख दे। इसके लिए आप 84 महादेव का दर्शन, पूजन, अभिषेक करना कैसे है, यही मैं आपको आगे बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव का कैसा अभिषेक और कैसे पूजा कुंडली में बैठे कमजोर मंगल को भी मजबूत कर सकता है? तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कमजोर मंगल है, कोई अमंगल ना हो, कैसे पूजा अर्चना करें, किस महादेव की पूजा करें? पहली बात जान लीजिए, मंगल अगर खराब होगा तो ऐसा आदमी 1 नंबर का डरपोक होगा। लाइट बुझा दी जाए तो बाथरूम नहीं जाएगा, लाइट बुझा दिया जाए तो रात में सो नहीं पाएगा। हर समय उसके मन में एक डर, एक भय समाया रहेगा। और मंगल अगर पापक ग्रहों से दृष्ट या युत हो गया तो ऐसा आदमी अपराधी हो जाएगा, हत्यारा हो जाएगा, इतना क्रोधी हो जाएगा कि कुछ भी बुरा कर सकता है। मंगल अगर खराब है तो भाई बहन दुख देंगे। मंगल अगर खराब है तो पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। मंगल अगर खराब है तो ब्लड प्रेशर और शुगर के रोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अगर आपकी भी कुंडली में मंगल खराब है और अशुभ फल दे रहा है तो 48वें नंबर के अंगारेश्वर महादेव का पूजन आपको करना चाहिए। ये अंगारेश्वर महादेव मंगल ग्रह को शांत करने में सामर्थ्यवान है। अंगारेश्वर महादेव की पूजा जो व्यक्ति करता है वो धन, संतान और संसार के सभी सुखों का भोग करता है और परम गति को प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और श्रावण मास में इनकी पूजा से मंगल ग्रह की शांति होती है। वैसे आप एक बात और जान लीजिए, उज्जैन में ही मंगलनाथ का एक ऐसा स्थान है जहाँ कहा जाता है जहाँ से मंगल ग्रह प्रकट हुआ था, वो स्थान है। वहाँ पर मंगल की पूजा होती है, मंगल की भात पूजा होती है। वो भी मंगल ग्रह के भात पूजा जो होती है वो भी मंगल ग्रह की शांति के लिए ही होती है। वहाँ भी आप मंगल ग्रह के लिए पूजा करवा सकते हैं। लेकिन ये 84 महादेव जो हैं, इसमें जो अंगारेश्वर महादेव हैं, इनकी पूजा करने से आपको अद्भुत शांति मिलेगी। अनार के 3 लीटर अनार का रस ले लीजिए और चांदी की श्रृंगी से रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करवाते हुए यदि आप इनका अभिषेक कर दीजिए तो आप विश्वास करिए, चाहे जितने बड़े कर्ज के मकड़ जाल में आप फंसे होंगे उससे भी आपको बाहर आने का मौका मिल जाएगा। और इनकी पूजा करने के बाद आपको चाहिए तांबे का कोई बर्तन, थोड़ा सा गुड़, गेहूं और लाल मसूर और लाल चंदन की लकड़ी। ये किसी मंदिर के पुजारी को आप दान कर दें। इससे निसंदेह आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं मोनू। मोनू जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ पंडित जी, मेरा नाम मोनू शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1987 87 जी। और मेरा टाइम है 3:45 जी। पंडित जी मैं भविष्य में क्या करूँगा और मेरी शादी नहीं हो पा रही है। देखिए, भविष्य में जहाँ तक करने की बात है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि, बुध और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है, बृहस्पति से इत्तिसाल नहीं है। अभी ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ज़िंदगी में आप क्या करेंगे। ज़िंदगी में आप बहुत प्रकार के काम करेंगे, जैसे छोटी मोटी नौकरी भी करेंगे और अपना व्यवसाय भी करेंगे। अपना व्यवसाय जो आप करेंगे वो हो सकता है कागज़ से या लकड़ी से रिलेटेड हो। लेकिन अभी आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है और अभी से लेकर के मार्च 2025 तक का समय आपका ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने विवाह के लिए प्रश्न किया है तो आपके सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है।
जनवरी 2025 तक आपका दाम्पत्य जीवन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति में परिवर्तन हो तो आपको 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और शिव मंदिर में ही कहीं आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय का 24 मिनट जप करना चाहिए। ये अगर 40 दिन का लगातार नियम आपने अपना लिया तो विश्वास करिए कि निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उज्जैन में स्थित 84 महादेवों में से 9 महादेव की पूजा अर्चना से 9 ग्रहों की कृपा मिल सकती है और इसीलिए देखिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको 84 महादेवों में से 9 महादेवों की खास पूजा अर्चना के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है। उन लोगों को उज्जैन के 84 महादेवों में से किस महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बुध ग्रह खराब हो, वाणी दोष जैसा कि आपने जिक्र किया, तो खोलिए राज। देखिए, बुध ग्रह जो है ये वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है और स्किन, त्वचा का कारक है और मामा का कारक है। जिन लोगों का मामा दुख देने लगे, जिन लोगों के स्किन में एलर्जी होने लगे, जिन लोगों को बोलने में हकलाहट होने लगे, जिन लोगों की वाणी प्रभावशाली न हो, उन सभी लोगों का बुध ग्रह खराब माना जाता है और इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए उज्जैन के 84 महादेव में से 69वें नंबर के श्री संगमेश्वर महादेव का पूजन अर्चन अभिषेक करना चाहिए। संगमेश्वर महादेव की पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को इनकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। गन्ने के रस से इनका अभिषेक करने से धन धान्य से परिपूर्णता होती है। पूजा के बाद मूंग की दाल, कांसा का बर्तन, घी और मिश्री का दान करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उन लोगों को उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा अर्चना और अभिषेक करना चाहिए, ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। थोड़ी देर में आप कागज कलम लेकर तैयार रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। बिहार से उषा है फोन लाइन पर। उषा जी, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए उषा जी। हाँ, मेरा 2 सवाल है। एक बेटा का नाम है सोनू कुमार जी। 2 तारीख 2रा महीना 2000 का जन्म है। क्या उसका सरकारी नौकरी होगा या नहीं, या कौन सा क्षेत्र में जाएगा? ये दूसरा है कि बेटी है रिया कुमारी, नाम है रिया देवी। क्या दूसरा प्रश्न क्या है आपका, मैं सुन नहीं पाया। 22/2/93 का जन्म है। किसका? 22 फरवरी 2093 का 22/2/1993 का जन्म है। 9 बजे रात में। रिया कुमारी, उसका सरकारी नौकरी होगा कि नहीं? बीएड करके बैठी हुई है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपके बेटे के ही बारे में बता देता हूँ उषा जी। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे दशम भाव का स्वामी बुध है और दशम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। आप अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी भूल जाइए। उनसे कहिए प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें। अभी 23 साल की उम्र है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी से अगर प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करेंगे अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटी के लिए किया है, तो बेटी के लिए बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे दशम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। बीएड उन्होंने भले किया है लेकिन पढ़ाई में वो बहुत अच्छी नहीं है। उनकी भी सरकारी नौकरी या टीचिंग की नौकरी मिलने का योग बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो और उनको उज्जैन के 84 महादेवों में से किस महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, आइए अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कुंडली में गुरु ग्रह अगर प्रभाव अच्छा नहीं है उसका, तो किस महादेव की उन 84 देखो महादेवों पूजा, में से पहली पूजा बात तो ये जान लो बेटा कि बृहस्पति जो है वो जीवन और सुख का कारक ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हर समय रोग और बीमारियों ने डेरा डाल दिया है
तो आप मान के चलो कि उसका बृहस्पति ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति नहीं है, तब भी आपको मान लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का बृहस्पति ठीक नहीं है। जी। जीवन और सुख का कारक ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ज्योतिष में यहाँ तक कहा गया है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर केंद्र में बलवान बृहस्पति हो तो दूसरे ग्रह अगर खराब भी हों तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इकलौता बृहस्पति इतना अच्छा माना जाता है लोगों के लिए। और अगर आपकी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति अपनी मकर राशि नीच राशि में है, या पापक ग्रहों से दृष्ट या पापक ग्रहों से विद्ध है, या पापक ग्रहों से युत है, और आपके जीवन पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो आप जब उज्जैन जाइएगा तो 84 महादेव मंदिर जाना मत भूलिएगा। वहाँ 58वें नंबर के जो प्रयागेश्वर महादेव हैं उनका पूजन अभिषेक करिएगा। कच्चे दूध को 3 लीटर व्यवस्था करिएगा और तांबे की श्रृंगी से रुद्राष्टाध्यायी का किसी ब्राह्मण से पाठ करवाते हुए अभिषेक करिएगा और खूब अच्छे से दर्शन पूजन करिएगा। भस्म विभूति बिल्वपत्र ये सब चीज़ें समर्पित करिएगा। इससे आपके पाप ताप का नाश होगा और जीवन में सुख मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूजन और अभिषेक करने से गुरु ग्रह की शांति होती है। प्रयागेश्वर महादेव को संतरे के रस से भी अभिषेक किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में बीमारियां ज़्यादा हैं तब आप संतरे के रस से ही अभिषेक करिएगा। और पूजा के बाद सोने की कोई वस्तु, चने की दाल, पीला कपड़ा, हल्दी, ये सारी वस्तुएं समेट करके किसी विष्णु मंदिर में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कुंडली में बैठा शुक्र ग्रह खराब फल दे रहा है तो आपको 84 महादेव में से किस महादेव का दर्शन, पूजन और अभिषेक करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चलिए इसी बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। सत्या है शिमला से। सवाल पूछिए सत्या जी। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम सत्या है। मैं 51 साल की हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 23 साल की है। उसके जॉब के और उसके फ्यूचर के बारे में पूछना था। और छोटी बेटी का वर्ष 2012 का है, वो 11 साल की है। उसको किस फील्ड में आगे डालूं कि उसका फ्यूचर ठीक रहे, और मेरा और मेरे पति का तालमेल आपस में कैसा रहेगा। वो 54 साल के हैं। देखिए ऐसा है सत्या जी, जो आपने प्रश्न किया है अपनी बड़ी बेटी के लिए, तो उसके बारे में तो यही बताऊंगा कि बुध से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बुध बृहस्पति की स्थिति षडाष्टक योग की है। बहुत अच्छा करियर होने की संभावना तो अभी निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रही है। अभी स्ट्रगल ही दिखाई दे रहा है। उनको चाहिए कि वो बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, बृहस्पतिवार की व्रत कथा करें, 16 बृहस्पतिवार को पूजन अर्चन करें और व्रत रखें। हो सकता है इससे उनके भाग्य में चमत्कार हो जाए। दूसरी बेटी आपकी बहुत छोटी है और इसके बारे में आपसे सत्या जी यही कहना चाहूँगा कि दूसरी बेटी के भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में है। इसको एलर्जी, शीत और ठंड से बार बार परेशानी होती है और इसके दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। इसको अगर आप टेक्निकल पढ़ाई कराएं, जैसे बीटेक, जेई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएं तो ये अच्छी रहेगी। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराएं वो अच्छी रहेगी। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं करा सकती हैं तो आप अगर इसे BCA MCA की भी पढ़ाई करा दें तो इसकी आजीविका अच्छी रहेगी और ये अपने पैरों पर समय से खड़ी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, लेकिन कभी कभार आपके दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, इसे ठीक करने के लिए आपको नित्य सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के सामने खड़ी होकर के 3 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कमजोर शुक्र की वजह से अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं तो उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव का कैसे करें अभिषेक और पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी, कमजोर शुक्र। देखिए, शुक्र अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति के अंदर नपुंसकता होगी। शुक्र अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति के चेहरे पर तेज नहीं होगा। शुक्र अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति बहुत सुस्त और लेजी होगा, उसके अंदर चंचलता नहीं होगी।
शुक्र अगर अच्छा नहीं होगा तो उसके चेहरे पर आकर्षण नहीं होगा। शुक्र अगर कमज़ोर है तो उसके जीवन में विलासिता की वस्तुओं का अभाव होगा। शुक्र अगर कमज़ोर है तो वैभव नाम की चीज़ जीवन में नहीं रहेगी। तो अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है और ये अशुभ फल दे रहा है, शुक्र अस्त है, तो आपको उज्जैन के 84 महादेवों में से पहले नंबर के जो महादेव हैं श्री अगस्तेश्वर महादेव, उनका पूजन और अभिषेक करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्थी और सावन में इनकी पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। छाछ या दही से इनका अभिषेक करने से शुभ फल मिलता है। पूजा के बाद सफ़ेद चंदन, घी, चावल, चीनी, दूध या दही, ये सारी चीज़ें आपको दान करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ फल दे रहा है, ऐसे लोगों को किस महादेव की पूजा करनी चाहिए जिससे परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पीलीभीत से सुषमा जुड़ी हैं फोन लाइन पर। सुषमा जी, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुषमा जी। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 11 दिसंबर 2002, प्रातः 11 बजे, दिन बुधवार, पीलीभीत। वो नौकरी करेगा या डोन से संबंधित कोई काम करेगा, बिजनेस वगैरह डोन से संबंधित। और मेरी बेटी का जन्म है 22/10/1999, दिन शुक्रवार, और उसका कैरियर कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपने पहला प्रश्न किया है अपने बेटे के लिए, तो उसके बारे में आप जान लीजिए। बुध और बृहस्पति का सदाष्टक योग है। सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी कर सकते हैं। कागज से लिखा पढ़ी की चीज़ों से संबंधित कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। जहाँ तक बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, बेटी तो आपकी बड़ी है, तो सुषमा जी, आपकी पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि दोनों की परस्पर सदाष्टक योग की स्थिति है। अगर बेटी आपका प्रयास करे तो इसे इस साल मई जून के बाद सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। ये उसके प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रयास करेगी, क्योंकि इसमें जो योग बन रहा है वो यमया योग बन रहा है। यमया योग का मतलब कि बीच में एक ग्रह है जो दोनों ग्रहों के तालमेल को बैठा रहा है। अर्थात कोई ऐसा सहयोगी व्यक्ति मिले, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जिसके सहयोग के कारण इसे नौकरी सुलभ हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद है रोहतक से। पूछिए सवाल विनोद जी। नमस्कार पंडित जी। हेलो, तेज बोले विनोद जी। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1974, शाम को 4:30 बजे, फरीदाबाद जी। पंडित जी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि मेरे को कोई बेबी भी नहीं हुआ और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई। देखिए, आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल और बुध हैं। मंगल बुध दोनों एक साथ बैठकर बृहस्पति से इत्तेसाल कर रहे हैं। आपका वर्तमान बहुत गंदा है और भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बुध और बृहस्पति का सदाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी पूरा एकदम मतलब कि जो है नारकीय बन गई है और जीवन जीने का कोई मकसद नहीं दिख रहा है, और ये स्थितियाँ बहुत ही खराब की तरफ इशारा कर रही हैं। निकट भविष्य में भी कोई चमत्कार होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बस मैं आपको एक जरूर रास्ता बताऊंगा, इस रास्ते से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का 10 पाठ रोज करना शुरू कर दें और राम दरबार की रोज पूजा करना शुरू कर दें, ये उपाय अगर आप 6 महीने लगातार कर दें तो आपके जीवन में फिर से हरियाली आ जाएगी और आप फिर से आपका गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा और संतान का सुख भी मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए।
राम दरबार की पूजा करिए। 6 महीने अगर आप ये नियम से कर लेंगे तो हनुमान जी आपके सारे कार्यों में सहायक हो जाएंगे और आपके ये जो ग्रहों के दुर्दिन हैं ये भी दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय हैं मध्य प्रदेश से। अजय जी, सवाल पूछिए। अजय जी, अगर आप फोन लाइन पर हैं तो सवाल पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी जो पुत्री है उसका जन्म है 8 जुलाई 1998 दिन बुधवार का। उसकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? अब अजय जी, जहाँ तक आपका प्रश्न है तो पंचम भाव से लेकर के भाग्य भाव का स्वामी मंगल और सूर्य की स्थिति एक साथ है। मुझे तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, बस स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। सिर का रोग, शरीर का दर्द का रोग, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इनके वजन के बराबर अगर रविवार के दिन गेहूं किसी ज़रूरतमंद को तौलकर दान किया जाए तो इनका आने वाला समय अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि पीड़ा ने आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा कर रख दी है। हमेशा किसी ना किसी मुश्किल में आप पड़ जाते हैं। तो ऐसे में उज्जैन के 84 महादेवों में से किस महादेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शनि दोष बहुत परेशानी होती है, पीड़ादायी होती है, तो हम सब जानते भी और आप हमें बताते भी रहते हैं। तो ऐसे में किस महादेव की पूजा करें उन 84 महादेवों में से? देखो, शनि जब खराब होता है ना तो आदमी दर दर की ठोकरें खाता है और थाली ऐसे सामने रखी हो भोजन की और जब आदमी हाथ वहाँ डालना चाहेगा तो थाली गायब हो जाएगी। मतलब शनि के बारे में तो ये समझ लो पूजा कि राजा विक्रमादित्य के ऊपर जब शनि की 7.5 चली थी तो जंगल में शिकार खेलने गए थे, वो भटक गए थे और रात हो गई। रात उन्हें जंगल में बितानी पड़ी। सुबह उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने एक मछली को जो है वो पत्तियों को इकट्ठा करके भून लिया कि यही मछली खाएंगे, लेकिन राजा थे, उसमें इतना ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी मछली में कि उसको बिना धोए खा नहीं सकते थे। तो वो पानी में ले जाकर के उस तालाब में ले जाकर उस मछली को धोने लगे, भूनी हुई मछली को धोने लगे और जब धोने लगे तो मछली तैरकर फिर चली गई। राजा विक्रमादित्य को विपद पड़ी, भूजी मछली गई पानी में और राजा नल पड़े गलानी में। नवलखा हार खुटिया लीले, राजा नल पड़े गलानी में। और जब 7.5 नल के ऊपर आई, नल और दमयंती की कथा इतनी प्रसिद्ध है, अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे तो नल और दमयंती इतने धार्मिक थे जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जितनी यातना इस शनि ने नल और दमयंती की कर दिया, शायद उतनी यातना किसी की हुई होगी। तो कहने का मतलब, शनि देव जब कुपित हो जाएं तब केवल भोलेनाथ ही बचा सकते हैं, उन्हीं की कृपा से रक्षा हो सकती है। अगर आपकी जिंदगी में भी विपत्तियों की बाढ़ आ गई है तो आप अगर शनि मंदिर जा करके और शनि के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करके अगर सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, तो आप बचेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा पीड़ा के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि शनि से कोई आंख मिलाए ये शनि को बर्दाश्त नहीं है। शनि अगर आपके जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो सीधे महाकालेश्वर जाइए, उज्जैन महादेव का दर्शन करने के बाद 84 महादेव मंदिर जाइए। वहाँ 50वें नंबर के जो महादेव हैं स्थावरेश्वर महादेव, उनका दर्शन पूजन और अभिषेक करिए। इनकी पूजा से शनि दोष का शमन होता है, ग्रह दोष दूर होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। कृष्ण पक्ष के प्रदोष में इनकी पूजा और अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति शास्त्रों में बताई गई है। काले अंगूर के रस से अगर इनका अभिषेक कर दिया जाए तो निश्चित रूप से सद्य आपको शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अभिषेक के बाद दान में तिल, तेल, लोहा, काली उड़द का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव का कब पूजन अर्चन करना चाहिए, ये भी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, गीतांजलि हरदोई से हैं। पूछिए सवाल गीतांजलि जी। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। बस हमें ये जानना है कि हमारा इस साल हमारा मकान बन जाएगा। शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है पुत्री। अभी आपका मकान नहीं बनेगा। अभी आपका मकान बनने में 2024 नवंबर दिसंबर तक का समय लगेगा। मकान बनाने की सामर्थ्य है आपके अंदर, लेकिन कुछ न कुछ कारण ऐसा आएगा जिससे मकान का निर्माण कार्य अभी अधर में है। अप्रैल के बाद मकान की शुरुआत होगी और उसके बाद मकान बनने का योग बनेगा। अभी शीघ्र मकान शुरू करने का कोई योग नहीं बन रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी कुंडली में राहु ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है। उन लोगों को उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, राहु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहा है। देखो, ये तो मैं आज आपको बताऊंगा ही कि राहु ग्रह अगर आपके जीवन में दुष्प्रभाव दे रहा है तो आप उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा करें। लेकिन उसके पहले एक बात आप जान लीजिए, इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा कण नहीं है जहां महादेव न विराजते हों, और इस संपूर्ण चराचर जगत को महादेव अपने एक रोमकूप में धारण करते हैं। जब इन्हें संहार करना होता है तो ये शंकर बन जाते हैं, जब इन्हें सृष्टि करना होता है तो ये ब्रह्मा बन जाते हैं, जब इन्हें पालन करना होता है तो ये विष्णु बन जाते हैं। इनके सिवा कुछ है नहीं। ठीक है, आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के लिए विनयामनत हैं, लेकिन मैं आपको आज एक छोटी सी मानस पूजा बताना चाहूँगा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप हमारे बताए हुए मानस पूजा को करने का अभ्यास करेंगे तो आपको महीने 2 महीने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी। वो मानस पूजा कैसे करना है? आत्मा त्वम गिरजामति। पूरब मुंह करके बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि के पास गर्दन सीधी रखिए और पहला चीज सोचिए, आत्मा त्वम। हे भगवान शिव, आप मेरी आत्मा के स्वरूप हैं, गिरजामति, और मेरी जो बुद्धि है वो माँ पार्वती की स्वरूप है, माँ पार्वती की स्वरूपा है। अब उसमें आपको, जब आप आत्मा रूप में शिव को कहेंगे तो शिव का ध्यान करेंगे, बुद्धि रूप में पार्वती को कहेंगे तो माँ पार्वती का ध्यान करेंगे। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा। ये जो शरीर में हमारे श्वास आ जा रही है, ये नंदी आदि देवगण है, इसमें आप नंदी का ध्यान करेंगे। शरीरम गृह, और ये जो मेरा शरीर है ना भोलेनाथ, ये आपके रहने के योग्य दिव्य स्थान है। शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना। जब मैं नहाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, बाल करता हूँ, तो ये सब आपके पूजन के उपचार हैं। निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ ना तो ये आपके समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और मैं जितने कदम इस पृथ्वी पर चलता हूँ ना वो आपकी परिक्रमा है। स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो भी मैं बोलता हूँ सब आपके लिए कहे हुए स्त्रोत हैं, आपकी प्रार्थना है। यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभो तो आराधनम। हे भगवान शिव, मैं जाने अनजाने में जो भी कर्म करता हूँ वो सब आपके उपासना का ही एक अंग है। ये भाव अगर बना लीजिए ना तो भजन बन जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। अब आप राहु के बारे में जान लीजिए। उज्जैन के 84 महादेव मंदिर में 10वें नंबर के करकोटेश्वर महादेव का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। करकोटेश्वर महादेव की पूजा करने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। करकोटेश्वर महादेव का दर्शन और पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है। पंचमी, चतुर्थी, रविवार और सावन में इनका दर्शन करने से विशेष लाभ मिलता है। इनकी पूजा से राहु ग्रह की शांति होती है। करकोटेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। पूजा के बाद कंबल, तिल और नारियल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब कुंडली में केतु ग्रह अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उज्जैन के 84 महादेव में से
किस महादेव का कब पूजन करना चाहिए, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं केतु ग्रह की। कुंडली में केतु ग्रह अगर अशुभ फल दे रहा है और मान सम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है तो उज्जैन के 84 महादेवों में से किस महादेव की पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, जिनकी कुंडली में केतु ग्रह अशुभ फल दे रहा हो वो क्या करें? देखिए, केतु जिनको अशुभ फल देता है ना, उनको एक तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी होती है, और केतु अगर अशुभ फल देता है तो ऐसे लोगों को अपस्मार मिर्गी का भी रोग होता है। केतु अशुभ फल देता है तो ऐसे लोगों के संतान होकर के मर जाते हैं। तो केतु अगर आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो आपको उज्जैन के 84 महादेव मंदिर में जाना चाहिए और उसमें 22वें नंबर के जो करकटेश्वर महादेव हैं उनका पूजन और अभिषेक करना चाहिए। इनकी पूजा से यौन दोष दूर होता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। अष्टमी, चतुर्थी और सावन में दर्शन करने से विशेष फल मिलता है। इनकी पूजा के बाद कंबल, तिल और नारियल का दान किसी सुयोग्य पात्र को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।